की सजा गांव रायपुर में ठाकुर अर्जुन सिंह का बड़ा दबदबा था। उनके पास खूब जमीन जायदाद थी, लेकिन उनका दिल छोटा था। ठाकुर हमेशा गरीबों से भेदभाव करते, उन्हें नीच समझते और उनके साथ कठोर व्यवहार करते। उनके घर में नौकर अलग बर्तनों में खाते, ऊंची जाति के लोग ही उनके कुएं से पानी भर सकते थे और दलितों का मंदिर में प्रवेश वर्जित था। गांव में एक बुजुर्ग साधु आए। उन्होंने ठाकुर से कहा, मनुष्य की पहचान उसके कर्मों से होती है, जाति से नहीं। जो दूसरों के साथ भेदभाव करता है उसे एक ना एक दिन उसका फल अवश्य मिलता है। ठाकुर ने ठहाका लगाया, अरे बाबा, ये दुनिया जात पात से ही चलती है। अगर हर कोई बराबर हो जाए तो फर्क क्या रह जाएगा। साधु मुस्कुराए, समय तुम्हें इसका जवाब देगा। और यह कहकर वे चले गए। रहस्यमयी घटनाएं। कुछ दिनों बाद ठाकुर के घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। उनकी थाली में कीड़े निकलते, पानी से बदबू आने लगती और रात को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। नौकर चाकर डरकर भागने लगे। एक रात जब ठाकुर सो रहे थे, अचानक उनके कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। एक रहस्यमयी परछाई उनके सामने खड़ी थी। वह चीखने ही वाले थे कि परछाई ने धीमी मगर डरावनी आवाज में कहा, जिस तरह तुमने लोगों को पराया समझा, अब तुम्हें भी पराया बना दिया जाएगा। अर्जुन सिंह का शरीर पसीने से भीग गया। उन्होंने हिम्मत करके दीपक जलाया, लेकिन वहां कोई नहीं था। भेदभाव का दंड। अगली सुबह जब ठाकुर उठे तो उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। वे घर से बाहर निकले, लेकिन जैसे ही गांव वालों ने उन्हें देखा, सब डरकर भागने लगे। क्या हुआ? ठाकुर ने पूछा। तभी उनका नौकर कांपते हुए बोला, मालिक, आपका चेहरा। ठाकुर भागकर तालाब के पास गए और जब उन्होंने अपना चेहरा देखा तो चीख पड़े। उनका चेहरा भयानक और विकृत हो चुका था। उनकी आंखें लाल, त्वचा झुर्रीदार और आवाज भारी और डरावनी हो गई थी। अब गांव के लोग उनसे डरने लगे। वे जिस भेदभाव का शिकार दूसरों को बनाते थे, आज खुद उससे घिर चुके थे। कोई उनके साथ बैठने को तैयार नहीं था, कोई उनका हाथ तक नहीं लगाना चाहता था। वह भागे भागे उसी साधु के पास पहुंचे और रोकर बोले, मुझे माफ कर दो बाबा, मैं समझ गया कि इंसान की पहचान जाति से नहीं, कर्मों से होती है। साधु ने उनकी ओर देखा और कहा, तुम्हें अपने कर्मों का फल मिला, लेकिन पश्चाताप से सब ठीक हो सकता है। अगर सच में अपने किए पर पछता रहे हो तो जाओ और सबसे माफी मांगो, उनके साथ समान व्यवहार करो। ठाकुर ने वैसा ही किया। धीरे धीरे उन्होंने अपना व्यवहार बदलना शुरू किया। गरीबों के साथ अच्छा व्यवहार करने लगे और उनके लिए अपने घर और मंदिर के दरवाजे खोल दिए। कुछ महीनों बाद जब वे दोबारा तालाब में झांकते हैं तो उनका चेहरा फिर से सामान्य हो चुका था। सीख, भेदभाव करने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। सच्ची पहचान इंसान के कर्म और व्यवहार से होती है, जाति या पैसे से नहीं।